हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे छोटे छोटे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी 36वें दिन की इस क्लास को। देखते हैं पहला सेंटेंस। मेरे पापा एक डॉक्टर हैं। अगर हमें ये बोलना है मेरे पापा एक डॉक्टर हैं तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे माई फादर इज अ डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पापा एक डॉक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। वे गरीबों का निशुल्क इलाज करते हैं। अगर हमें ये कहना है वह गरीबों का निशुल्क इलाज करते हैं तो आप इसे कहेंगे ही ट्रीट्स द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट। ही ट्रीट्स द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट। वे गरीबों का निशुल्क इलाज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। गरीब लोग उन्हें बड़ी दुआएं देते हैं। अगर हमें ऐसा बोलना है गरीब लोग उन्हें बड़ी दुआएं देते हैं तो आप इसे बोलेंगे पुअर पीपल गिव देम ग्रेट ब्लेसिंग्स। पुअर पीपल गिव देम ग्रेट ब्लेसिंग्स। गरीब लोग उन्हें बड़ी दुआएं देते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर ऐसा हमें कहना है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द फ्रूट ऑफ गुड डीड्स इज ऑलवेज गुड। द फ्रूट ऑफ गुड डीड्स इज ऑलवेज गुड। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। यानी जो जैसे कर्म करता है उसको उसका वैसा ही फल इस संसार में उसे मिलता है। तो जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है तो इसे आप कहेंगे एज यू सो सो यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। यानी जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही उसका फल आपके सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। कल हम सब लाल किला देखने जाएंगे। अगर हमें ऐसा हम कहीं बोल रहे हैं अपने फ्रेंड से या हम किसी से कह रहे हैं कि कल हम सब लाल किला देखने जाएंगे तो इसे आप कैसे कहेंगे। आप कहेंगे टुमारो वी विल ऑल विजिट द रेड फोर्ट। टुमारो वी विल ऑल विजिट द रेड फोर्ट। कल हम सब लाल किला देखने जाएंगे। सुना है लाल किला बहुत ही सुंदर है। हमें ये बोलना है इंग्लिश में। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सुना है लाल किला बहुत ही सुंदर है तो इसे ट्रांसलेट करेंगे आई हैव हियर्ड दैट द रेड फोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव हियर्ड दैट द रेड फोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। सुना है लाल किला बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। मैं कई बार दिल्ली गया लेकिन लाल किला नहीं देख पाया। अगर हमें किसी से हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मैं कई बार दिल्ली तो गया लेकिन लाल किला नहीं देख पाया, यानी जिस काम से गया था वही काम करके लौट आया और समय नहीं मिल पाया, तो आप इसे कैसे कहते हैं। मैं कई बार दिल्ली गया लेकिन लाल किला नहीं देख पाया। आप कहेंगे आई वेंट टू दिल्ली मेनी टाइम्स बट कुड नॉट सी द रेड फोर्ट। आई वेंट टू दिल्ली मेनी टाइम्स बट कुड नॉट सी द रेड फोर्ट। लेकिन मैं लाल किला नहीं देख पाया। दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। अगर आपको ऐसे और बोलना है दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं तो आप इसे कहेंगे देर आर मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिल्ली। देर आर मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिल्ली। दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद लगभग 400 वर्ष पुरानी है। अगर देखिए मुगल काल की हैं तो मुगल काल की और भी बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें वहां पर हैं। अगर आपको ऐसा कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद लगभग 400 वर्ष पुरानी है तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे दिल्ली जामा मस्जिद इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड। दिल्ली जामा मस्जिद इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड। दिल्ली की जामा मस्जिद लगभग 400 वर्ष पुरानी है। विदेशों से लोग इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने आते हैं। अगर आपको इस तरह से कोई सेंटेंस बोलना है और वो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आप तो आप इसे कैसे बोलेंगे। देखिए तो आप बोलेंगे इसे पीपल फ्रॉम अब्रॉड कम टू सी दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। पीपल फ्रॉम अब्रॉड कम टू सी दीज हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। विदेशों से लोग इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। भारत में बहुत से रोमांचक स्थल हैं। यानी हमारा देश में देखिएगा आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बहुत सी ऐसे रोमांचक स्थल हैं जहां आदमी देखता ही रह जाता है। इतने खूबसूरत जगह
हमारे देश में कई जगह पर हैं। तो भारत में बहुत से रोमांचक स्थल हैं। आप कहेंगे देयर आर मेनी एक्साइटिंग प्लेसेस इन इंडिया। देयर आर मेनी एक्साइटिंग प्लेसेस इन इंडिया। भारत में बहुत से रोमांचक स्थल हैं। भारत की विविधता में एकता अपने में एक अलग ही मिसाल है। यानी भारत में अगर आप देखें कि विविध प्रकार की परंपराएं, विविध प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सबको मिलाकर फिर उनमें जो एकता है वो अपने में एक अलग ही मिसाल है। यानी आप विश्व के कहीं किसी भी देश में जाएं तो आपको विविधता में एकता बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे भारत की एक अलग ही शान है कि भारत की विविधता में एकता। तो इसको अगर हम किसी से कह रहे हैं कि हम ये बात कि हमारी भारत की विविधता में एकता अपने में एक अलग ही मिसाल है, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल इन इटसेल्फ। इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल इन इटसेल्फ। भारत की विविधता में एकता अपने में एक अलग ही मिसाल है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, और होना भी चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। तो मुझे भारतीय होने पर गर्व है, तो आप कहेंगे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या तुमको नहीं लगता कि आज ज्यादा सर्दी है? सर्दी का मौसम चल रहा है और इस तरह की बातें अक्सर सर्दी में ये लोग करते ही हैं कि कल की अपेक्षा आज ज़्यादा सर्दी है, या कल की अपेक्षा आज का दिन थोड़ा अच्छा है। तो क्या तुमको नहीं लगता कि आज ज़्यादा सर्दी है? आप किसी से मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू थिंक इट्स टू कोल्ड टुडे। डोंट यू थिंक इट्स टू कोल्ड टुडे। क्या तुमको नहीं लगता कि आज ज़्यादा सर्दी है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। कुछ लोगों को कमजोरी की वजह से ज्यादा सर्दी लगती है। यानी कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनके मतलब जो है कि शारीरिक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, तो उस कमजोरी की वजह से भी ज्यादा सर्दी महसूस होती है। कुछ लोगों को कमजोरी की वजह से ज्यादा सर्दी लगती है, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे सम पीपल फील मोर कोल्ड ड्यू टू वीकनेस। सम पीपल फील मोर कोल्ड ड्यू टू वीकनेस। कुछ लोगों को कमजोरी की वजह से ज्यादा सर्दी लगती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस अगला। जनवरी वर्ष का पहला महीना है और अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। जैसे ही नववर्ष आता है, नववर्ष में पहला ही महीना हमारा जनवरी का होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक अगर मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं कि जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है और अपने ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यानी इस मौसम में बहुत ज्यादा, इस महीने में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आप कहेंगे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर and is known for its cold weather. January is the first month of the year and is known for its cold weather. आगे बढ़ते हैं। भारत में जनवरी को सर्दियों के मौसम के एक हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी भारत में जो है जनवरी को सर्दियों के मौसम के एक हिस्से में रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे इन इंडिया जनवरी इज क्लासिफाइड is a part of the winter season. In India, January is classified as a part of the winter season. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। साफ आसमान और कम आर्द्रता के साथ मौसम आमतौर पर ठंडा और सुखद होता है। यानी साफ आसमान रहता है और कम आर्द्रता रहती है के साथ मौसम जो है आमतौर पर ठंडा और सुखद होता है। आप कहेंगे इसे The weather is generally cool and pleasant with clear skies and low humidity. The weather is generally cool and pleasant with clear skies and low humidity. अगला सेंटेंस देखते हैं। जनवरी नई शुरुआत और नई शुरुआत का महीना भी है। यानी जनवरी नई शुरुआत, यानी कि देखिए वर्ष का यानी पहला मंथ होता है, नई शुरुआत होती है वर्ष की, और नई शुरुआत का महीना भी होता है। यानी लोग इसमें तमाम अपनी सोच रखते हैं कि हम नव वर्ष में हम नए काम करेंगे, तो ये दोनों चीजें इसमें आ गई। यानी जनवरी नई शुरुआत, यानी वर्ष की नई शुरुआत का पहला महीना, और नई शुरुआत का महीना भी है। तो दोनों ही चीजें, ये नई शुरुआत करता है इंसान कोई नए काम की, और महीना भी ये पहला होता है वर्ष का। तो आप इसे कहेंगे जनवरी इज ऑल्सो अ मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश स्टार्ट्स। जनवरी इज ऑल्सो अ मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश स्टार्ट्स। जनवरी नई शुरुआत और नई शुरुआत का महीना भी है। आगे बढ़ते हैं। ये पिछले वर्ष को प्रतिबिंबित करने और आगामी वर्ष के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का समय होता है।
तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, यानी ये पिछले वर्ष को प्रतिबिंबित करना, जो पिछला वर्ष हमारा गुजर चुका और आगामी वर्ष के लिए यानी जो आने वाला नया वर्ष है, नए लक्ष्य नए टारगेट्स जो है वो निर्धारित करने का समय है। तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इट इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर एंड सेट न्यू गोल्स फॉर द अपकमिंग ईयर। इट इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर एंड सेट न्यू गोल्स फॉर द अपकमिंग ईयर। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में गाजर का हलवा बनाया जाता है और मोस्टली ज़्यादातर भारत के अंदर गाजर का हलवे को ज़्यादातर लोग जानते भी हैं और सर्दियों में गाजर जो आती हैं उनसे हलवा तैयार किया जाता है। तो सर्दियों में गाजर का हलवा बनाया जाता है, इसे आप कहेंगे कैरेट पुडिंग इज मेड इन विंटर। कैरेट पुडिंग इज मेड इन विंटर, सर्दियों में गाजर का हलवा बनाया जाता है। गाजर का हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर हमें ऐसा कहना है तो आप कहेंगे कैरेट पुडिंग इज वेरी टेस्टी टू ईट। कैरेट पुडिंग इज वेरी टेस्टी टू ईट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या तुम गाजर का हलवा बनाना जानते हो? क्या तुम गाजर का हलवा बनाना जानते हो? तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डू यू नो हाउ टू मेक कैरेट पुडिंग। डू यू नो हाउ टू मेक कैरेट पुडिंग। क्या आपको गाजर का हलवा बनाना आता है या जानते हो? अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूं। अगर आपको ये कहना है किसी से कि मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूं तो आप इसे कहेंगे आई डोंट ईट मच स्वीट्स। आई डोंट ईट मच स्वीट्स, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूं। आगे बढ़ते हैं। मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद है, यानी मीठा तो मुझे कम पसंद है और नमका कोई भी चीज़ जो होता है नमकीन वो मुझे पसंद है। तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई लाइक सॉल्टी मोर देन स्वीट। आई लाइक सॉल्टी मोर देन स्वीट, मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद है। आजकल बाजार में असली मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, यानी मिलावट की ज़्यादातर जो मिलावटी मावा होता है तो उसमें ये मिठाइयाँ बन रही होती हैं जिससे तमाम बीमारियों के होने का खतरा होता है। तो हमें अगर ये कहना है कि आजकल बाजार में असली मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं तो आप कहेंगे नाउअडेज रियल स्वीट्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। नाउअडेज रियल स्वीट्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, या आप ये भी कह सकते हैं नाउअडेज प्योर स्वीट्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल जंक फूड बहुत खाया जाता है। आज देखिएगा आप कहीं भी, कहीं रेडी लगी होती है वहाँ भी जंक फूड बिक रहा होता है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, वहाँ भी जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं और ये जंक फूड जो है बहुत ही खतरनाक भी है। तो आजकल जंक फूड बहुत खाया जाता है, आपको कहना है तो आप कहेंगे नाउअडेज जंक फूड इज ईटन अ लॉट। नाउअडेज जंक फूड इज ईटन अ लॉट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। जंक फूड खाने से हार्ट की समस्या हो जाती है। जंक फूड खाने से हार्ट की समस्या हो जाती है, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ईटिंग जंक फूड कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स। ईटिंग जंक फूड कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स, जंक फूड खाने से हार्ट की समस्या हो जाती है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो जंक फूड का उपयोग कम करो। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो जंक फूड का उपयोग कम करो, यानी कम खाओ। अगर आपको कभी दिल कर रहा है तो आप खा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप रोज़ाना ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक तो मोटापा आ जाता है और कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आप इसे कहेंगे इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी देन रिड्यूस द यूज़ ऑफ जंक फूड। इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी देन रिड्यूस द यूज़ ऑफ जंक फूड। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो जंक फूड का उपयोग कम करो। तो ये थे गाइस आज के हमारे कुछ छोटे छोटे यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले मिल सके। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।